चलो बेटे की शादी तो हो गई। अब बहू देखो, बहू कैसी होगी। कोई नहीं, बहू भी देख लेंगे कैसी मिलेगी। अरे ये सुबह सुबह किचन से कैसी आवाजें आ रही हैं? कौन है किचन में इतनी जल्दी? देख के आती हूँ। अरे बहू। जी मम्मी जी, बोलिए। बहू तू अभी से काम क्यों करने लगी बेटा? और हमारे यहाँ तो काम वाली आती है ना। तू परेशान मत हो, रेस्ट कर ले। अभी तो शादी को 10 ही दिन हुए हैं बेटा, और तू इतनी परेशान हो रही है। मम्मी जी क्या हो गया? तो ये मेरा भी तो घर है। और हाँ मम्मी जी, मैं आपको बता देती हूँ, आज से कोई काम वाली नहीं आएगी, मैं अपने आप सारा काम कर लूँगी। अब तो मैं आ गई हूँ ना मम्मी जी, हमें काम वाले की क्या ज़रूरत है। मैं सारे काम अपने आप संभाल लूँगी। अरे बेटा तू अकेली परेशान हो जाएगी, इतना सारा काम कैसे करेगी? और वैसे भी मैंने तो काम वाली बहुत सालों से लगा रखी है। तुझे तो पता ही है मेरे पैरों में कितना दर्द रहता है, तो मुझसे तो काम होता नहीं है। तो बहू कोई दिक्कत नहीं है, काम वाली को लगे रहने देते हैं, इतना काम नहीं होगा बेटा तेरे से। मम्मी जी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बस देखते जाना, मैं सारा काम कर लूंगी मम्मी जी। बस मम्मी जी मुझे ये बता दीजिए, नाश्ते में, खाने में और ये लंच डिनर वगैरह में क्या क्या बनेगा? घर के लोगों को क्या क्या पसंद है? बहू जो भी तुझे पसंद हो ना बेटा वो बना ले, हम तो वही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देख ले तू नाश्ते में क्या बनाएगी, तू क्या खाती है? पोहा बनाना है तो पोहा बना ले, चीले वगैरह इडली वगैरह कुछ भी बना ले बेटा, हम तो वही खा लेंगे। ऐसा कोई नहीं है घर में जो नकर चक्कर करेगा तेरे काम में, ठीक है? तेरा जो मन करे वो बना ले बेटा, हम तो खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बनाती हूँ। मुझे तो लग रहा है बहू कुछ ज़्यादा ही समझदार आ गई है। वैसे भी हम लोग बहू को परेशान नहीं होने देंगे। अरे सविता जी, आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। अरे मैं तो उंगलियां चाटता ही रह गया। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, बहू है ना बहुत अच्छा खाना बनाती है और आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। जी आप ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो, बहू बहुत अच्छी है सच में। नहीं तो कौन ऐसा होता है? अरे उसने तो घर के नौकर भी हटवा दिए, पता है आपको? उसने मुझको बोला मम्मी जी मैं आ गई हूँ ना घर संभालने वाली। अब बताओ इससे अच्छी बहू मिलेगी हमें? बहुत अच्छी है, तो मैं भी अपनी बेटी की तरह रखूंगी इसको। मम्मी पापा क्या कर रहे हो? अरे बेटा हम तो बहू की बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी बहू आई है ना, बहुत अच्छी है सच में, बहुत ही प्यारी है। मैंने तो सोचा था पता नहीं गांव से लेके तो आ रही हूँ, पता नहीं उसे हर चीज़ का पता है कि नहीं, लेकिन बेटा उसे हर चीज़ का पता है, घर में क्या काम कैसे होता है और कितना स्वाद खाना बनाती है बेटा। मम्मी पसंद भी तो आपकी है ना, तो अच्छी ही होगी। चलिए आप बात कीजिए, मैं जाता हूँ खाना खा लेता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। चलो इस टेंशन से तो दूर हुई, कम से कम अपनी बहू तो बहुत ही अच्छी है सच में, आज तो दिल बहुत खुश हो रहा है। क्या टूट गया किचन में? इतनी जोर से आवाज आई है, क्या हो गया? बहू क्या हो गया? क्या गिर गया? इतनी जोर से आवाज आ रही है टूटने की। मम्मी जी एक कप ही तो गिरा है, एक कप के गिरते ही आप इतनी जल्दी भाग के आ गए, क्या हो गया फिर अगर टूट गया तो? अरे बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ क्यों टूट गया, बस मुझे आवाज आई वही पूछ रही हूँ मैं। और तू इतने गुस्से में बात क्यों कर रही है मुझसे? और तू इतनी गर्मी में क्या कर रही है यहाँ पे, और ये भी इतनी हैवी साड़ी पहन के क्या कर रही है तू इतनी गर्मी में, बता। अच्छा मम्मी जी आप ही तो बोलते हो ना कि साड़ियों को रख के रखती है, पहनती नहीं है, पता नहीं क्या दान में देगी, ये करेगी, इसलिए मैंने ये साड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया है। अब आप बताइए किचन का काम कौन करेगा? आपने तो मेरे आते ही तो आपने नौकरानी को हटा दिया। बहू तू ऐसे नहीं बोल सकती, तूने ही बोला था कि मैं काम कर लूंगी, और जब ही तो मैंने उसको हटा दिया है यहाँ से। अगर तू मुझे बोलती कि हाँ मम्मी जी लगे रहने दो, तो मैं तो तुझको बोल ही रही थी कि बेटा उसको रख लेते हैं काम वाली को, लेकिन तू नहीं बोला मुझे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, हटा दो। मम्मी जी जब बोल दिया तो क्या हो गया, लेकिन आपने तो सारा काम मेरे ऊपर ही डाल दिया। अब आप बताइए मुझे गुस्सा नहीं आएगा? पूरी किचन का काम, घर का काम, कितना काम हो जाता है, मुझे रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, मुझे पता है आपको। और ऊपर से इतने सारे काम, और फिर आप हाथ भी नहीं लगाते हो एक काम के भी। बहू ये बात तो मैंने तुझको बोल दी थी कि बेटा मुझसे काम नहीं होगा, तो काम वाली को जब ही तो रख रही थी मैं, लेकिन तूने मना कर दिया, तो मेरा क्या कसूर है इसमें?
ठीक है मम्मी जी, मैं नहीं जीत सकती आपसे। आप तो किसी बात को मानते ही नहीं हो। मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे आराम करने जाना है, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। हे भगवान, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। मतलब खुद ने ही तो बोला था भाई मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो सोचा चलो बहू को नहीं चाहिए। अब बताओ, मेरे सर पे डाल दिया सब कुछ। क्या करूं, ऐसे इस लहजे में बात कर रही है बहू मेरे से, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। बहू, बहू। अरे इस बुढ़िया को चैन नहीं आता, यहाँ भी आ गई बहू बहू करते करते। मुझे पता है बोलेगी खाना बना ले खाना बना ले। अब क्या करूँ इस बुढ़िया का। सुन बेटा, मैंने खाना बना दिया है, तेरे लिए खाना ले आऊँ क्या अभी? नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, मुझे नहीं खाना अभी खाना। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। देख ले बेटा, कुछ और खाने का मन है तो कुछ और बना दूंगी मैं, तेरा जो मन करे वो बना दूंगी बेटा। फिर है ना, मैं थोड़ी देर जाके रेस्ट करूंगी। देख ले, तुझे खाना है तो मैं अभी ला दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा भी मन नहीं है, जब मन होगा तो मैं आपको बता दूंगी। चल ठीक है बेटा, तू रेस्ट कर, मैं भी रेस्ट करने जा रही हूँ। अब पता चलेगा काम कैसे होता है। पूरे दिन मुझे लगा के रखती है काम में। अरे काम वाली को भी हटा दिया मेरे आते ही। अगर मैंने मना कर दिया था तो क्या बात हो गई, मेरे मना करने के बावजूद भी लगा लेती। मैंने तो सोचा चलो मैं कह के देख लेती हूँ एक बार, लेकिन नहीं, इन्होंने तो काम वाली को ही भगा दिया। अब पता चलेगा जब काम करेंगी ना और अपने आप लगाएंगी ना दोबारा जब सही है। मैं भी कुछ नहीं करूंगी, मैं बीमारी का बहाना लेके पड़ी रहूंगी। करने दो जो कर रही है। हाँ, इन्होंने तो सोचा होगा ना, अरे मैं गांव से हूँ लेकिन गवार नहीं हूँ। कभी ये सोच रही होंगी कि हाँ बढ़िया है, काम वाली को किस लिए रखना है, गांव की लड़कियां होती है ऐसी हैं, पूरा घर का काम इनको आता ही है। तो इन्होंने यही सोच के हटा दिया। मेरे सामने भली बनती रहती है, बस शरीफ दिखावा करती रहती है पूरे दिन, शरीफ बनने का, और कुछ नहीं है बस। अरे पूजा, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत खराब है, मम्मी ने बताया मुझे। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं जी, मैं हॉस्पिटल जाके क्या करूंगी, बस थोड़ा सा मुझे थकावट लग रहा है और कमजोरी सी महसूस हो रही है। पता है ना, इतना काम मैंने आज तक किया नहीं है, तो फिर इस वजह से मुझे शायद कमजोरी फील हो रही है, बस और कुछ बात नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। पूजा देख लो, मैं फिर ऑफिस चला जाऊंगा। अभी तुम्हें डॉक्टर के दिखा लाता हूँ एक बार, और फिर उसके बाद तुम रेस्ट कर लेना। बता दो मुझे कोई दिक्कत है तो मैं अभी दिखा लाता हूँ तुमको। नहीं नहीं, आप ऑफिस जाइए, दिक्कत ज्यादा होगी तो मैं आपको फोन कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? चलो ठीक है पूजा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। ओके जी ठीक है, जाइए। अरे कौन सा डॉक्टर, कैसा डॉक्टर, कोई डॉक्टर वॉक्टर का पंगा नहीं है। मैं तो ऐसे ही मजे ले रही हूँ और ऐसे ही मजे लूंगी बस। अब मुझे भी काम करना ही नहीं है। जब तक ये लोग दोबारा नहीं लगा लेंगे ना काम वाली को, जब तक मैं भी काम नहीं करने वाली। क्या हो गया सुनीता जी, आज इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? क्या बात हो गई? अजी सच में मैं बहुत थक गई हूँ, इतना थकान हो गया ना, आज तक मैंने इतना काम किया ही नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही हम काम वाली रखते थे। अब बहू को पता नहीं क्या हो गया है, वो बीमार चल रही है, तो पता ही नहीं अब मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और बहू भी, मैंने बोला कितनी बार डॉक्टर के चले जाओ, वो भी डॉक्टर के नहीं जा रही है। अब जी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। अरे इसमें समझने ना समझने वाली बात क्या है? तुम्हारी बहू है ना, काम करके मन भर गया उसका, पता है, बहाने मारने लगी है वो। नहीं नहीं, मेरी बहू ऐसे थोड़ी कर सकती है। आपने देखा नहीं, 15-20 दिन तक तो वो पूरा काम संभाल रही थी, अभी पता नहीं उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई है। लेकिन हाँ, बहू को ना गुस्सा भी बहुत आ रहा है, मुझे बहुत चिड़क के बोलती है एकदम से। लेकिन है ना, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी ना परेशान है इस वजह से, या फिर बीमारी की वजह से। नहीं तो देखो ना, अच्छे से काम कर रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया है बहू को। देख लो सुनीता जी, मुझे तो यही ढंग लग रहे हैं कि बस उसका काम करके मन भर चुका है, अब वो काम के हाथ नहीं लगा रही है। नहीं तो एक बात बताओ, इतनी क्या बीमारी है जब वो डॉक्टर की भी नहीं जा रही है? अगर डॉक्टर के जाए तो पता तो चले क्या बीमारी है। अब और मुझे नहीं पता भाई, लेडीजों का काम लेडीज ही जाने। अब कहीं ये सच तो नहीं बोल रहे हैं, कभी मैं ही गलत हूँ, मुझे ही वो ऐसे काम करवा करवा के मार डालेगी, क्या करूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बस चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होगा। मम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ। मम्मी, वो पूजा बोल रही थी कि मुझे ना साड़ी में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं वैसे नॉर्मल कपड़े पहन सकती हूँ क्या?
तो मम्मी मैंने तो बोल दिया था वैसे कि मेरी मम्मी को तो शायद ही कोई प्रॉब्लम होगी, तो मम्मी आप और बता दो उसको एक बार, आपको कोई दिक्कत है तो। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या दिक्कत होगी। मैंने तो उसको कब से बोल रखा है कि मैं तो तुझे अपनी बेटी के समान ही मानूंगी हमेशा। बेटा उसका जो मन करे वो कर सकती है, वो इस घर में कोई बंधन में थोड़ी है। वो उसका जो मन करे वैसे कुछ भी पहने, कुछ भी करे। हमने तो कुछ कभी रोका ही नहीं उसको बेटा। और क्या बेटा, उसका जो मन करे, वो हम तो कभी नहीं रोकते बेटा उसको। अगर उसको जो कपड़े पहनने हैं पहन ले। अब तुझे तो पता ही है ना, हम काफी सालों से शहर में रह रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। और मैंने तो पहले भी बोला है तेरी मम्मी को कि भाई उसको जो मन करे वो पहनने दो, कभी कोई रोक टोक नहीं की उसके ऊपर। ठीक है पापा, मैं उसको बता दूंगा। मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं, कोई रोक टोक नहीं करते हैं। चलो कम से कम पूजा खुश है इस घर में। चलिए जी, हम बहू के रूम में चलते हैं, उससे बात कर लेते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर उसको डॉक्टर के भेज देते हैं। चलें? हाँ हाँ चलो। आज तो मम्मी से बात कर लेती हूँ आराम से। मजे हो रहे हैं मेरे तो ससुराल में। बता देती हूँ मम्मी को पूरी कहानी। हाँ मम्मी नमस्ते। कैसे हो मम्मी आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? मम्मी मेरे तो मजे हो रहे हैं, बस जैसा आपने बोला था ना वैसा ही कर दिया मैंने। पता है अब मुझे कितने दिन हो गए हैं रेस्ट करते करते। मम्मी ऐश हो रही है मेरी तो। अरे बेटा मुझे पता है, ये जो सासू बन जाती है ना ये परेशान करके रख देती है। अरे ये तो सोचती है कि फर्ज घर की नौकरानी आ गई है बस। अब देख ले, काम वाली हटा दी, ये कर दिया वो कर दिया। अरे तेरी सास को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? प्यार से बोल बोल के मेरी लड़की से सारा काम करवा लिया। ऐसे थोड़ी होता है बेटा। शादी को दिन कितने हुए हैं? 1 महीना ही तो हुआ है। 1 महीने में सारा ही घर की जिम्मेवारी दे दी तेरे को। और क्या मम्मी, सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। शर्म भी नहीं आती है? खुद तो पूरे दिन सोई रहती है और पूरा काम मेरे ऊपर डाल दिया। अरे मैंने एक बार बोल क्या दिया कि मुझे नहीं चाहिए नौकरानी, तो बस इन्होंने तो फटाफट हटा दिया उसको। ये कोई बात थोड़ी होती है मम्मी। अब मैं क्यों करूँगी काम? मैं आराम से रेस्ट करूँगी मम्मी। जैसा आपने बोला था ना वैसा ही चल रहा है बस। अब मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी। और हाँ मम्मी एक तो बात बताना मैं भूल ही गई। मैंने इनसे सब पूछ लिया कि मैं साड़ी वगैरह घूंघट वगैरह नहीं करूँगी। बस अब मैं आराम से रहूँगी यहाँ पे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप भी मेरी टेंशन मत लेना मम्मी। अरे बेटा सुन, तू एक काम कर ना, तू है ना थोड़े दिन के लिए मायके आ जा, सही रहेगा। ठीक है, उनको करने दे जितना काम वो कर रहे हैं। मम्मी अगर मैं मायके आ गई ना तो ये लोग खाना भी नहीं बना सकते। ठीक है? अरे बेचारे भूखे मर जाएंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बस यहीं रहती रहूँ, कोई बात नहीं। बाकी काम तो ये लोग कर ही लेते हैं। और मम्मी मेरे बिना कौन करेगा इनका इतना सारा काम? इनको बातें आ रही हैं। अब तो मैं थोड़े दिन के लिए रेस्ट पे हूँ, बस मुझे ही करना है फिर। लेकिन हाँ मैं भी जब तक नहीं करूँगी जब तक नौकरानी नहीं लग जाएगी। और क्या मम्मी फिर सोचेंगी कि पता नहीं क्या कर रही है कमरे में बैठी बैठी। अब थोड़ा मोड़ा काम तो कर ही देती हूँ मम्मी, चाय पानी तो बना ही देती हूँ, बस मुँह लटका के। और क्या करना है मेरे को? आपने देखा बहू मेरे बारे में कैसे बातें कर रही थी? आप ये बताइए मैंने कितनी बेटी की तरह रखा है और मैं आगे आगे काम कर रही हूँ, मैं सब कुछ पूछ रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसे बोल रही है कि मेरी सासू माँ ऐसे वैसे। आप बताइए ना, और बहुओं को कैसे रखते हैं? हाँ सुनीता जी, इस बात से तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है कि बहू की सोच इतनी खराब है। अरे हम तो उसको अपनी बेटी समझ रहे हैं और वो अपनी माँ के बातों में आकर क्या क्या सोच रही है। क्या करें सुनीता जी, ये तो अच्छी गड़बड़ हो गई। कुछ भी कहिए लेकिन है ना मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है, मुझे बहुत दुख हुआ है सच में। अरे मैंने जिसको अपनी बेटी से भी बढ़कर माना है वो बहू मेरे बारे में इतना गलत सोचती है और अपनी माँ के सामने ऐसी बातें करती है। आप बताइए ना ये अच्छी बात है क्या? कितना बुरा लग रहा है मुझे आज। अरे माँ क्या हो गया, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। कुछ नहीं बेटा। नहीं नहीं माँ, कोई तो बात हुई है, प्लीज माँ बताइए ना आप क्या हो गया। आपको मेरी कसम है, जल्दी बताइए। बेटा तुझे पता है ना मैं तो पूजा को अपनी बेटी की तरह रखती हूँ, कभी भी किसी बात के लिए रोक टोक नहीं किया। लेकिन बेटा आज वो अपनी माँ से ना मेरे बारे में बहुत चुगली कर रही थी और पता नहीं बेटा क्या क्या बहाने मार के पड़ी हूँ, ये पड़ी हूँ और बुढ़िया से काम करवा रही हूँ, ये सब बोल रही है बेटा। अब ये बता और बहू को कैसे रखना चाहिए? तुझे तो पता ही है ना हम पूजा को कभी परेशान नहीं करते और वो मेरे बारे में ऐसे बोल रही है बेटा। लेकिन हाँ तू उसको कुछ मत कहना, नहीं तो खामखा लड़ाई हो जाएगी घर में। अच्छा माँ, उसकी इतनी हिम्मत,
वो ऐसे कर रही है? अरे मेरी मम्मी पापा ने तो उसको कितना फ्रीडम दिया है, फिर भी ऐसे कर रही है वो। उसकी इतनी हिम्मत। मैं अभी बताता हूँ उसको। नहीं नहीं राहुल बेटा, सुन मेरी बात। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसको एहसास हो जाए कि वो गलत है। ठीक है, अब खाम का लड़ाई करने से, या फिर वही बात है ना, वो गुस्से में कुछ बोलेगी, तू गुस्से में कुछ बोलेगा, कोई मतलब नहीं है। अब जो करना है तुम्हारी मम्मी को करना है, ठीक है? मुझे मुझे क्या करना है? मैं क्या कर सकती हूँ? अरे वो मुझसे इतने गुस्से में बात करेगी, मैं क्या करूँगी बताओ? मैं कुछ नहीं कर सकती जी, मेरी हिम्मत नहीं है इतनी। समझिए ना, आपको पता है ना, मुझसे लड़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? वही करना है अब आपको, चलो। क्या मजे हो रहे हैं, पूरे दिन फोन देखने में तो अलग ही मजा है। क्या कर रही हो तुम? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं मुझ पे? इतनी जोर से क्यों चिल्लाए बताओ? क्यों? मैं तुम्हें जोर से नहीं चिल्ला सकता? तुम्हें पता नहीं है मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, और तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया मेरा? जाओ जल्दी से किचन में, फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करो। आज आप मुझसे इतने गुस्से में बात कैसे कर रहे हो? क्या हो गया? किसी ने कुछ बोला क्या? इतने दिन से तो आपने मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं की, आज अचानक से क्या हो गया? इतने गुस्से में बात कर रहे हो? तुमको जो बोल रहा हूँ ना, फटाफट वो काम करो, जाओ यहाँ से। ठीक है, अभी बनाती हूँ। फोन चला रही है महारानी, आराम से बैठे बैठे, यूं नहीं काम कर ले। मेरी माँ लगी रहती है पूरे दिन। अरे ओ महारानी। जी मम्मी जी, क्या हो गया? आप भी चिल्ला रही हैं? क्या हो गया सबको? मुझसे इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हो मम्मी? क्या बात हो गई? क्या गलती हो गई मुझसे? और सुन मेरी बात, ये मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है। जाके साड़ी पहन के आ और सर ढक के काम कर, समझी? बस बहुत देली तेरे को आजादी, नहीं देनी मेरे को तेरे को आजादी। जा अपने कपड़े पहन के, फटाफट साड़ी पहन के आ दूसरी। अरे मम्मी जी, क्या बात हो गई? क्यों आप इतना गुस्सा कर रहे हो? क्या बात हो गई बताओ तो सही। कुछ बात नहीं हुई है, बस मैंने बोल दिया ना, जाके सर पे पल्ला रख अपने। हाँ मम्मी जी, मैं अभी करके आती हूँ। नाटक बना रखा है, कुछ समझती नहीं है हमको तो। अरे प्यार से तो हैंडल ही नहीं हो रही है। प्यार से मैंने सोचा बेटी बना के रखूंगी, बेटी बना के रखूंगी, लेकिन इतनी हदें पार कर रही है ये। अब अपने अक्ल ठिकाने लग जाएगी इसकी, रुक जाओ। इतनी परेशान कर रखा है ना मुझे, बस पूछो ही मत। आपकी माँ तो पता नहीं क्या चाहती है मुझसे। अरे क्या हो रहा है? आपकी माँ को परेशान कर दिया मुझे। क्या मतलब इन बातों का? पूरे दिन काम करती हूँ, फिर भी यही नखरे होते हैं उनके। ऐसा क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने ऐसा? अच्छा, मेरी माँ ने परेशान कर रखा है तुमको? तो ठीक है, तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपने घर जाओ चुपचाप। क्या? आप क्या बोल रहे हो? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है सब बोलते हुए? अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे? मैं क्यों जाऊंगी अपने घर? शादी करके आई हूँ इस घर में, ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं? क्यों क्यों नहीं जा सकती तुम? और मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जैसी बीवी। आउट हो जाओ यहाँ से, बस बहुत हुआ। मेरी जैसी बीवी नहीं चाहिए? मतलब कैसी हूँ मैं? कैसी बीवी नहीं चाहिए आपको? जो मेरे माँ बाप की कदर नहीं कर सकती ना, वो मेरे किसी लायक नहीं है। इस घर से बाहर हो जाओ, बस बहुत हो गया। इतने दिन से मैं तुम्हारी तमाशे देख रहा हूँ, और मैं चुप था इसीलिए कि कोई बात नहीं, सुधर जाएगी सुधर जाएगी, लेकिन नहीं। तूने तो सुधरने का नाम ही नहीं लेना ना, तो तू जा यहाँ से। डिवोर्स पेपर तेरे घर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? इतनी सी बात के लिए आप मुझे छोड़ दोगे क्या? इतनी सी बात लग रही है? अरे तुमने मेरे माँ बाप का जीना हराम कर रखा है, समझी? अरे वो बेचारे रोते रहते हैं, और मेरी माँ, वो कितनी प्यार से बोलती थी तुम्हारे साथ। तुमने क्या किया उनके साथ? अरे तुम तो दुश्मनी निभा रही थी उनके साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं रहना। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। इनको बाहर कर, बस बहुत हो गया। मुझसे भी ये नाटक रोज रोज देखे नहीं जाते बस। लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? क्यों? तुझे क्यों नहीं पता कि क्या हो रहा है? अरे तुझे दिक्कत है ना हमारे से, हम तेरे बिना तो हम भूखे मर जाएंगे, है ना? तो जा तो फिर अपनी मम्मी के पास रह। जितने दिन रहना है, साल 2 साल 10 साल 20 साल, या फिर तुझे तलाक दे के जाना है तो भी तू जा सकती है। अच्छा, तो आपने हमारी बातें सुन ली। मम्मी जी सॉरी, मुझे माफ कर दो ना, मुझसे गलती हो गई मम्मी जी। मम्मी जी लेकिन इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए मम्मी जी, गलती तो सबसे होती है, मुझसे भी हो गई, माफ कर दीजिए ना प्लीज। आइंदा से कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मम्मी जी। नहीं नहीं, हम शिकायत का मौका लेंगे ही नहीं। जाओ, तुम्हें अपने गांव रहना ना, बेशक से जाओ। आप तो मेरे पति हैं, आप भी ऐसा कर रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी, अब मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी।
मम्मी जी गुस्सा थूक दीजिए ना, मैं भी आपकी बेटी हूँ ना मम्मी जी, प्लीज मत परेशान होइए ना, कभी गलती नहीं करूंगी मम्मी जी, पक्का वाला प्रॉमिस है। अरे मैंने तुम्हें बेटी बना के रखा था, पता है ना तुम्हें, और तुमने क्या सिला दिया मुझे, इतने बहाने मारे, सो गई, काम नहीं किया, फिर भी मैंने काम किया, मेरे पैरों में दर्द है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने काम किया, और तूने क्या सिला दिया मुझे, बता। अरे तू अपनी माँ से क्या क्या बातें कर रही थी उस दिन, मेरा दिल टूट गया था तेरी बातें सुन के, और मैं तेरे ऊपर जान वारती थी अपनी, और तूने ऐसा किया मेरे साथ। हाँ मम्मी जी, मैं बहुत बुरी हूँ, सच में मैं बहुत बुरी हूँ। मैं ये सोचने लग गई थी कि आप लोग मुझे गांव की समझ के बिल्कुल ही काम करवाते रहते हो मुझसे, मेरे मन में ये बात आ गई थी मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी माफ कर दीजिए ना, आप देख लेना, आगे से कोई गलती नहीं करूँगी। ठीक है बेटा, तू खड़ी हो जा, बस बहुत हो गया, बस मुझसे भी इतना नाटक नहीं होता, खड़ी हो जा। आप लोग हंस रहे हो मम्मी जी, क्या था ये? अरे तुमको सुधारने के लिए ही था ये सब कुछ, ठीक है। मम्मी जी इतना बड़ा प्लान करके आपने मुझे सुधारा, लेकिन जो भी किया ना मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू मम्मी जी। चल ठीक है, अब अच्छे से रहना है घर में, ठीक है ना, फटाफट अपना काम कर ले, और तेरे को दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हम लगा लेंगे काम वाली, ठीक है। अरे बेटा ये मेरा प्लान नहीं था, तेरे ससुर जी का प्लान था। अरे तो सुनीता जी, प्लान सक्सेसफुल हुआ ना, तुम्हारी बहू मिल गई ना तुमको, बस अब बढ़िया आराम से रहो सब। हाँ जी ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, अब अच्छे से रहेंगे, अब तो रहने में भी मजा आएगा, और लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, प्यार से रहें तो ही अच्छा लगता है, टाइम भी निकल जाता है और अपना बढ़िया बॉन्डिंग हो जाती है सबके साथ। तो मैं तो यही कहूँगी, सब लोग प्यार से रहिए, ठीक है।